नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। चुनाव का महापर्व अब धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इस बीच चुनाव के काफ़ी सारे नैरेटिव्स बदले। जो चुनाव 400 पार के नारों से और विकास के नारों से शुरू हुआ था, वह मटन, मछली, मंगलसूत्र, आरक्षण, हिंदू मुसलमान जैसे विषयों पर आकर बढ़ा। और इस बीच हमने कुछ संसदीय क्षेत्रों की यात्रा की बिहार में, और वहाँ जो हमें देखने को मिला वह हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। एक चीज़ जो देखने में आई वह यह कि मोदी लहर इस बार के चुनाव में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मोदी बेअसर हैं। भाजपा के ज़्यादातर जो मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है, खास करके जो मंत्री रहे या मंत्री हैं, उन सांसदों के प्रति उनके क्षेत्र में नाराज़गी है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि जनता जो है उन्हें वोट नहीं देना चाहती है। मोदी के नाम पर जनता उन्हें वोट देना चाहती है। नाराज़गी की वजह जो है वह कई देखने को मिली। एक तो यह कि सांसद ने कुछ काम नहीं किया। दूसरा यह कि कई जगह ऐसी भी बात देखने को मिली कि जो लोग थे वो स्थानीय उम्मीदवार चाहते थे या दूसरे किसी उम्मीदवार को टिकट देना चाहते थे, लेकिन उनकी पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला, इसलिए भी नाराज़गी है। कई कारणों से नाराज़गी है, लेकिन कुल मिलाकर वह नाराज़गी इस रूप में नहीं बदल रही है कि भाजपा को वोट का नुकसान कराए। दूसरी जो बात देखने को मिली कि पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया, और पिछले चुनाव में या कुछ राज्यों के चुनाव में भी इसकी चर्चा हुई और लाभार्थी को एक वोट बैंक के रूप में देखा गया। इस बीच 2024 का चुनाव आते आते इन लाभार्थियों का दर्द काफ़ी बढ़ गया है। उनको सरकार की योजनाओं का फ़ायदा तो मिल रहा है और इसका असर भी है, लेकिन इन योजनाओं के अमल में जो दिक्कतें हैं और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो नहीं मिल रहा है, यह एक असंतोष के रूप में मतदाताओं के बीच हमें देखने को मिला। कई मतदाताओं ने अब ये बताया कि मुफ्त राशन योजना जो है उसमें जो डीलर उनका राशन काट लेता है, अगर 5 किलो मिलना है तो 4 किलो ही दे रहा है। कई जगह ये बात आम सुनने को मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें जो है कमीशन देना पड़ता है। इसी तरह से शौचालय की योजना में भी देखने को मिला कि वहाँ भी बिना घूस दिए काम नहीं बनता है। तो इस तरह जो लाभार्थी वर्ग है वह एक तरह से योजना को सही तरीके से अमल में नहीं उतारे जाने के कारण रोष में है। तीसरी बात जो एक विकास की बात होती है, तो विकास के मसले पर बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो मुख्य मुद्दा जो है वो जाति और धर्म ही है। विकास की चर्चा होती है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होती। कई बार नेता भाषणों में भी चर्चा करते हैं, मीडिया से बातचीत होती है तो उसमें ज़्यादातर जो है नेता वो विकास की ही बात करते हैं। लेकिन उसमें एक अंतर यह है कि जनता की जो समस्या है और नेता जो विकास के नाम पर काम गिनाते हैं उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। नेताओं के हिसाब से जो काम बड़े बड़े काम हो रहे हैं उनको वो गिनाते हैं, इसका श्रेय वो खुद लेते हैं, चाहे वो काम किसी दूसरे मंत्रालय के जरिए हो रहा हो या उनके सांसद बनने के पहले से वो काम प्रक्रिया में हो, उसके बावजूद वो उसका श्रेय ले रहे हैं। बिहार में एक बात ये दिखी कि हर जगह आप जहाँ भी चले जाएं सड़क और फ्लाईओवर का काम हो रहा है और स्थानीय स्तर पर सांसद जो हैं इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। लेकिन यह जो स्थिति है वो शहरी क्षेत्र में है और हाईवे पर है, जो एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर कर रही है। लेकिन अगर आप कहीं पर शहर में उतर कर और शहर के अंदर जाएं तो फिर आपको स्थिति वहाँ पर अलग मिलती है। गंदगी, जाम, जल जमाव, ये ऐसी समस्याएं हैं जो जनता को रोज़ झेलना पड़ता है और जनता इससे मुक्ति चाहता है। समस्तीपुर, छपरा जैसे, सारण जिसको कहते हैं अब, जैसे संसदीय क्षेत्रों में लोगों ने बताया कि जल जमाव यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है
और इस पर जो है कोई सांसद ध्यान नहीं दे रहा है। उसी तरह से जाम की समस्या है। बेगूसराय की बात करें, जहाँ से गिरिराज सिंह एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ लोगों ने बताया कि यूनिवर्सिटी जो है उनके यहाँ की बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और बहुत ज़रूरी मांग है, क्योंकि करीब 1 लाख विद्यार्थी बेगूसराय में हैं जिन्हें कि यूनिवर्सिटी के लिए दरभंगा दूर जाना पड़ता है, और इसमें उनका समय भी खर्च होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जो विकास के काम गिना रहे हैं, उनमें उन्होंने उन समस्याओं का जिक्र नहीं किया जो जनता की असली समस्याएं हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है या जाम है, स्टेशनों पर सुविधाएं देने की बात है। इन समस्याओं की बात उन्होंने नहीं की। बेरोज़गारी, पलायन, ये समस्या है। उन्होंने सड़क, फ्लाईओवर और गंगा पर पुल जैसे बहुत सारे काम गिनाए, लेकिन जो जनता की समस्या है, जनता की समस्या पर ज़्यादा बात नहीं हुई। विकास का एक और चेहरा जो हमें देखने को मिला बिहार में, वह कुछ अलग ही कहानी कहती है। सारण क्षेत्र में हम गए, नवीगंज, एक महादलितों की बस्ती में। वहाँ पर जो वोटर्स हैं उन्हें ये तक पता नहीं है कि किस पार्टी का क्या निशान है, किस पार्टी से कौन नेता उनके यहाँ चुनाव लड़ रहा है। और उन्होंने मतदान का जो अपना तरीका बताया, वो भी आज के युग में अगर इस तरह से हो रहा है तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। उन्होंने बताया कि मतदान से 2 दिन पहले कोई एक प्रभावशाली व्यक्ति जो उन्हें निर्देश देता है, एक बैठक होती है उनके समाज की, और उस बैठक में ही ये तय होता है कि किसको मतदान करना है। और एक व्यक्ति जो है एक तरह से सुझाव या फरमान जो भी कहें वो सुनाता है, और बस्ती के लोग उसी मुताबिक मतदान करते हैं। तो आज के समय में भी ऐसा हो रहा है। अगर हम मुंगेर की बात करें तो वहाँ विकास का एक और अलग रूप देखने को मिला। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की घोषणा की और उसका शिलान्यास भी कर दिया। और शिलान्यास करीब 6 महीने हो गए हैं। नवंबर में शिलान्यास किया गया और अब मई तक जो है ज़मीन लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है और शिलान्यास हो चुका है। इस अस्पताल के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। वहाँ के जो एनडीए से जदयू के उम्मीदवार ललन सिंह हैं, वो अपने प्रचार में इस बात का क्रेडिट ले रहे थे कि हमने मुंगेर में अस्पताल लाया। खास बात यह है कि यह अस्पताल जब शिलान्यास इसका किया गया तो उस समय राज्य में आरजेडी के साथ जदयू की सरकार थी, आज भाजपा के साथ है। इसी तरह से फरवरी 2023 में नीतीश कुमार ने वहाँ पर एक कॉलेज का उद्घाटन किया, वानिकी महाविद्यालय, और वो कह रहे हैं कि ये बिहार का पहला और सबसे बड़ा वानिकी महाविद्यालय है। लेकिन फरवरी 2023 में उद्घाटन हो जाने के बावजूद आज तक उसमें पढ़ाई नहीं हो सकी है। जाहिर है इस कॉलेज के नाम पर भी वहाँ वोट मांगा जा रहा है। तो विकास का यह स्वरूप वहाँ पर देखने को मिला, और विकास की जो बात हो रही है वह कुछ अलग तरीके से हो रही है। बिहार में अब जो चर्चा है लोगों के बीच, चर्चा तो यह है कि आएंगे तो नरेंद्र मोदी ही, लेकिन सवाल ये लोगों के मन में है कि सीटें कितनी आएंगी। सीटें 400 पार जाएंगी या 300 पार रहेंगी या 300 के नीचे रहेंगी। चर्चा के केंद्र में यही बात है। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि एनडीए जो है वो इंडिया अलायंस पर भारी रहेगा, लेकिन कितने से भारी रहेगा, बात सिर्फ इसकी हो रही है। तो बिहार यात्रा में जो हमें वहाँ पर जो देखने को मिला वो ये थी, और अब 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है। बिहार में भी इन दोनों चरणों में चुनाव है, और इसके बाद 4 जून को जो असली तस्वीर सामने आएगी वही इन सारे सवालों का जवाब देगी। धन्यवाद।